पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में, और मेरा विश्वास है कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। प्रभु आज के दिन में आपके जीवन में काम करेगा और निश्चय आपके रुके हुए काम प्रभु बनाएगा और आपकी मनोकामनाओं को प्रभु पूरा करेगा। आज के दिन मेरा विश्वास है, मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं निर्गमन की किताब से, और उसका 14 अध्याय जब आज सुबह में मैं पढ़ रहा था तो यहां पर परमेश्वर ने कुछ वचनों के द्वारा मुझसे बात की, और उन वचनों को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, आपको बता रहा हूं। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब लोग स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ में, और वो सोचते हैं कि हमेशा हम इस स्ट्रगल में रहेंगे। कई बार बीमारियों से होकर गुजरना पड़ता है और उन्हें लगता है कि लाइफ टाइम ये बीमारी मेरे जीवन में रहेगी। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बीमारी, ये कर्ज, ये स्ट्रगल हमेशा आपकी लाइफ में नहीं रहेगा, क्योंकि आप प्रभु पर भरोसा करते हैं। इसलिए परमेश्वर आपके लिए कुछ कहते हैं। निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय और 13 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं मूसा से कि ऐसा अद्भुत आश्चर्य कर्म होगा कि जिन मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो इन्हें तुम फिर कभी ना देखोगे। क्योंकि यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ, जब इजरायली लोग मिस्र छोड़कर निकले, फिरौन अपनी सेना को लेकर उनका पीछा करने लगा। जब इजरायलियों ने देखा कि फिरौन हमारे पीछे आ रहा है, हमें पकड़ने के लिए, हमें मारने के लिए, तो वे डर गए, घबरा गए। वे मूसा पर कुड़कुड़ाने लगे कि तू हमें यहां मारने के लिए क्यों लेके आया? इससे अच्छा था कि हम वहीं मिस्र देश में रहते और मिस्रियों की गुलामी करते। वो मूसा पर कुड़कुड़ाने लगे। तब परमेश्वर ने इस बात को कहा और मूसा ने लोगों से कहा कि डरो मत, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। इस फिरौन को देखकर, इसकी सेना को देखकर तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि तुम्हें अब खड़े खड़े यहोवा के उद्धार के काम को देखना है। तुम्हें परमेश्वर के छुटकारे को अब अपने जीवन में देखना है। वो समय आ गया है जब तुम परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखोगे। वो डर का समय अब बीत चुका है, अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर तुम्हारी ओर है। लिखा है कि जिन मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो, जिनको देखकर तुम डर रहे हो, जिनको देखकर तुम घबरा रहे हो, इस बड़ी सेना को देखकर, इन घोड़ों और रथों को देखकर, इस फिरौन को देखकर, जिसे देखकर तुम डर रहे हो, अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम फिर कभी इसे देखोगे नहीं। मैं आज आपको भी उत्साहित करना चाहूंगा। आपको इस बीमारी से डरने की आवश्यकता नहीं, आपको उन विरोधियों से डरने की आवश्यकता नहीं, आपको इस परिस्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए भी ऐसे ही काम करेगा कि आप इनको दोबारा नहीं देखोगे। ये बीमारी दोबारा आपके जीवन में नहीं आएगी, ये समस्या दोबारा आपके जीवन में नहीं आएगी। लिखा है तुम इन्हें फिर कभी नहीं देखोगे। परमेश्वर तुम्हारा ऐसा छुटकारा करेगा, परमेश्वर तुम्हें ऐसे छुड़ाएगा इस परिस्थिति से, इन विरोधियों से, इस फिरौन की सेना से, कि तुम फिर कभी इन्हें देख नहीं पाओगे। मीन्स परमेश्वर इन फिरौन की सेना को तुमसे इतना दूर कर देगा, इतना दूर कर देगा, हमेशा के लिए इन्हें मिटा देगा, हमेशा के लिए तुम्हें छुटकारा दे देगा। परमेश्वर ऐसे ही आपके जीवन में करेगा, हमेशा के लिए छुटकारा, हमेशा के लिए स्वतंत्रता, हमेशा के लिए आजादी। उन परिस्थितियों से, उन बीमारियों से, उन समस्याओं से परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। इसलिए प्रभु पर भरोसा रखें, उसके पीछे चलते रहें। यदि आपका भरोसा उस पर रहा तो वो आपके लिए भी ऐसे ही उद्धार का काम करेगा। इजरायलियों की तरह आप कुड़कुड़ाएं नहीं, बिल्कुल भी ना कुड़कुड़ाएं। हालांकि विरोधी इनकी ओर आ रहा है, इनको मारने के लिए आ रहा है, इनको पकड़ने के लिए आ रहा है,
डरना स्वाभाविक है, उसके बावजूद परमेश्वर इनसे कहते हैं कि मत डरो। परमेश्वर के उद्धार के काम को देखो। 14 पद में लिखा है कि यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तुम कुड़कुड़ाओ नहीं, तुम बुड़बुड़ाओ नहीं, तुम चुपचाप रहो। परमेश्वर स्वयं तुम्हारी ओर से लड़ेगा। तुम परमेश्वर के चुने हुए हो, तुम परमेश्वर के चुने हुए लोग हो, तुम परमेश्वर के बुलाए हुए लोग हो। परमेश्वर ने तुम्हें अलग किया है, उसने तुम पर चित्र लगाया है, तुम उसके आंख की पुतली के समान हो। उसने तुम्हारा चित्र अपने हथेली में खोद कर बनाया हुआ है, इसलिए तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर तुम्हारी ओर से लड़ेगा, वो तुम्हारी ढाल है। जब तुमने प्रभु पर भरोसा किया है, उसके पीछे चलना शुरू किया है, तो वो आपको सुरक्षित रखेगा, वो आपको बचाएगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, आज शाम 6 बजे रात की प्रार्थना लाइव होगी, इसलिए आप हमारे साथ में जुड़े। फास्टिंग के साथ में, उपवास के साथ में परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। जय मसीह की। मेरी एक गवाही है, मेरी बहू का पाँव घुटने में बहुत दर्द था, तो मैंने अमृता मसीह से प्रार्थना की, पीके भैया से भी प्रार्थना की, तो अभी उसका घुटने का दर्द बंद अभी नहीं होता। इसके लिए मैं प्रभु पिता परमेश्वर यीशु प्रभु को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, और सब मिनिस्टर को मैं सबको धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी सुबह में आप सब भाई बहनों का हम स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप भले चंगे हैं, प्रभु में आनंदित हैं, और आज का दिन आपके लिए अद्भुत रीति से परमेश्वर कार्य करेंगे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम आपकी महिमा करते परमेश्वर। आपने रात भर प्रभु हम में से हर एक जन को संभाला प्रभु, और ये नया दिन दिया है प्रभु। किस नए दिन में हम आपके नाम की महिमा कर सके, आपकी तारीफ कर सके, जय जयकार कर सके, आपके राज्य के लिए कार्य कर सके प्रभु। आज के दिन के लिए प्रभु हम तेरी सामर्थ को, तेरे बल को प्रभु हर एक जन के ऊपर मांगते प्रभु जी। आपकी ज्ञान बुद्धि समझ को मांगते प्रभु, आपकी अगुवाई को मांगते। और पवित्र आत्मा आप हम सबको लीड करे और गाइड करे प्रभु। नेगेटिविटी, गलत कार्य, हर प्रकार के प्रभु नेगेटिव बातों से प्रभु आज के दिन में हम सबको प्रोटेक्ट करें। परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको फॉलो करने में हम सबकी मदद करें। आप अपनी सामर्थ दे प्रभु जी, और प्रार्थना है परमेश्वर आपका फेवर, आपका सपोर्ट प्रभु, आपकी तरफदारी परमेश्वर प्रभु आपके लोगों के साथ में पिता। प्रभु आप अपने लोगों को नया बल दे प्रभु। बहुत से लोग प्रभु इस समय अपने आप को कमजोर और प्रभु निराश और थका हुआ महसूस कर रहे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप उन्हें न्यू स्ट्रेंथ दे प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आप हमारी स्ट्रेंथ है परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु मैं दुआ करती प्रभु, जितने भी भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, उनके जीवन में प्रभु तेरे कार्य हो, उनके जीवन में प्रभु तेरे बड़े बड़े कार्य हो मेरे पिता। और मैं चाहती हूँ परमेश्वर, जो इनकी सोच समझ कल्पना से परे है प्रभु, वो आज के सुंदर दिन में परमेश्वर तू अपने लोगों के लिए पूरा कर। जो प्रभु काफी लंबे समय से नहीं हो सका, जो कई दिनों से नहीं हो सका, वो आज के दिन में प्रभु तू अपने लोगों के जीवनों में करे प्रभु। मेरे खुदा, मैं आज के दिन के आपके लोगों के लिए प्रभु सक्सेस को मांगती हूँ प्रभु जी, चंगाई को मांगती हूँ प्रभु जी, छुटकारे को मांगती हूँ परमेश्वर पिता। और प्रभु आज इनके कार्यों को परमेश्वर प्रभु आप सफल करें मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद देती हूँ विशेष करके आज की सुबह में आए हुए हर एक वचन के लिए प्रभु, जो आपके लोगों तक पहुंचाए प्रभु। आपके वचन प्रभु जब आपकी पवित्र प्रजा तक पहुंचाए प्रभु, आपके लोग रिसीव करने वाले हो सके, उसको अप्लाई करने वाले हो सके पिता, उस पर भरोसा करने वाले हो सके पिता। जिस प्रकार प्रभु इजरायलियों के पीछे फिरौन की सेना थी खुदा, प्रभु तूने उस सेना से प्रभु उन्हें बचाया परमेश्वर पिता। और सच में प्रभु अपने उद्धार के बड़े दर्शन को तूने दिखाया परमेश्वर। प्रभु यदि आज प्रभु बहुत से विरोधी लोग प्रभु जब आपके लोगों के पीछे पड़े हैं प्रभु जी, बहुत सी योजनाएं इनके विरोध में बनाई जा रही हैं प्रभु, या फिर वो दुष्ट प्रभु इन्हें और इनके परिवार को पिता प्रभु जी परेशान करने के लिए तैयार है प्रभु, तो आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने भी हथियार प्रभु तेरे लोगों के विरोध में उठाए जाएंगे प्रभु, उनमें से एक भी प्रभु इन पर सफल ना होगा पिता। क्योंकि तूने कहा है मत डर, वरन खड़े खड़े
परमेश्वर के उद्धार के काम को देख। मेरे परमेश्वर पिता, होने दे पिता कि जब ये ऐसी सिचुएशन में प्रभु, जब ये प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं प्रभु, विरोधियों को फेस कर रहे हैं प्रभु जी, चारों तरफ समस्या से घिरे प्रभु, कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है प्रभु, ऐसे समय में प्रभु मैं आपके जीवित वचन की घोषणा करती हूं। मैं घोषणा करती हूं प्रभु, ये भाई बहन, इनका परिवार पिता खड़े खड़े प्रभु तेरे उद्धार के दर्शन को देखे, तेरे उद्धार के कार्यों को देखने पाए, बड़े छुटकारे को देखने पाए, बड़ी भलाई को देखने पाए, बड़े फेवर को प्रभु आज के दिन में देखने पाए प्रभु जी। हर एक दुष्ट के कार्यों को यीशु के नाम से हम रद्द करते हैं, उसके हथियारों को प्रभु यीशु के नाम से हम खंडित करते हैं और कहते हैं प्रभु तेरे लोगों पर कोई भी हथियार, कोई भी गलत योजना, कोई भी प्लानिंग प्रभु कार्य नहीं करेगी, क्योंकि तू अपने लोगों के फेवर में है और तूने कहा है मत डर। हाँ परमेश्वर, यदि आज ये डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, किसी भी प्रकार का डर, किसी भी व्यक्ति का डर, किसी भी हानि होने का डर प्रभु इनके जीवन में है, हर प्रकार के डर के ऊपर प्रभुता करते हैं और पिता आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से हम उन्हें सारी डर के कारण को इनके जीवन से नष्ट करते हैं यीशु के नाम से। प्रभु जब इन्हें बीमारियों का डर है, जब इन्हें मृत्यु का डर है प्रभु यीशु के नाम से, वो बीमारियां प्रभु आपके लोगों की हानि नहीं करेगी प्रभु, आपके लोगों के शरीर, उनकी हड्डियों की, उनके अंदरूनी अंगों की कोई भी बीमारी हानि नहीं करेगी, क्योंकि तूने कहा है निश्चय मैंने तेरे रोगों को सह लिया और तेरे दुखों को उठा लिया। इसी वक्त प्रभु हर एक रोग, हर एक बीमारी, हर एक तकलीफ इसी वक्त इन्हें छोड़कर जाए यीशु के नाम से। मैं हर प्रकार के कैंसर और ट्यूमर को आज्ञा देती हूं, जाओ यीशु के नाम से। स्किन प्रॉब्लम को आज्ञा देती हूँ, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी, लिवर प्रॉब्लम को मैं आज्ञा देती हूँ, जाओ इनके शरीर को छोड़कर। इसी वक्त प्रभु इनके इंटरनल ऑर्गन्स चंगे हो जाए, हड्डियां चंगे हो यीशु के नाम से प्रभु, सर से लेकर पैरों तक ये चंगे हो यीशु के नाम से। छोटे बच्चे जो इस समय बीमार हैं, नौजवान भाई बहन जो इस समय बीमार हैं, शरीर में बहुत से रोग बताए गए हैं, रिपोर्ट्स में गंभीर से गंभीर बीमारी, खुदावंद यीशु के नाम से रिपोर्ट्स बदल जाएं, बीमारियां इसी वक्त कंप्लीटली नष्ट हो प्रभु। जिनकी गर्दन में गांठें हैं या फिर शरीर में जहां कहीं भी सिस्ट और गांठें हैं, यीशु के नाम से गांठें डिसॉल्व हो जाए यीशु के नाम से, रसोलियां नष्ट हो यीशु के नाम से, हर प्रकार के हार्मोन्स जो प्रॉब्लम है यीशु के नाम से नष्ट हो। धन्यवाद, तूने प्रभु सर से लेकर पैरों तक प्रभु अपने लोगों को चंगा किया। माइग्रेन की प्रॉब्लम, आंखों के, कानों की समस्या, मुंह की समस्या, गर्दन की हड्डी की समस्या यीशु के नाम से चली जाए। जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है यीशु मसीह में प्रार्थना करती पिता, जब डॉक्टर ने प्रभु इनके घुटने को रिप्लेस करने के लिए कहा है पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन कि इसी वक्त प्रभु घुटने चंगे हो जाएं यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, शरीर में जो सफेद दाग है इसी वक्त नष्ट हो, दौरे पड़ने की आदत यीशु के नाम से नष्ट हो प्रभु, यीशु के नाम से बीपी, शुगर कंट्रोल हो इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु, हार्ट डिजीज यीशु के नाम से नष्ट हो, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु के नाम से। परमेश्वर पिता, बॉडी में प्रभु जो भी प्रभु अप एंड डाउन्स प्रभु इनके शरीर में हो रहे हैं खुदा, यीशु मसीह के नाम से इनके शरीर के ऊपर प्रभु आपकी चंगाई को, अच्छे स्वास्थ्य को मांगते हैं प्रभु। आपके लोग दैव्य स्वास्थ्य में जिए आज के दिन में प्रभु, जिस काम को करने ये जा रहे हैं और जिस काम के लिए योजना इन्होंने तैयार की है यीशु के नाम से वो योजना सफल हो प्रभु। जब ये बिजनेस करते, जॉब करते प्रभु जी, या फिर प्रभु कोई प्रभु खेत का कार्य करते प्रभु जी, प्रभु जो भी कार्य प्रभु तूने इन्हें दिया है प्रभु, उसमें बढ़ोतरी प्रभु तेरे लोग देखने जा रहे हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु, मैं घोषणा करती हूँ प्रभु कि आपके लोग, उनका परिवार, उनके बच्चे प्रभु आपकी बड़ी भलाई आज के दिन में देखे मेरे परमेश्वर पिता। इनके बच्चों को ज्ञान बुद्धि समझ दे प्रभु, जितने भी बच्चे प्रभु जी पढ़ाई कर रहे प्रभु, एग्जाम्स दे रहे परमेश्वर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाइड करने के लिए प्रभु ज्ञान बुद्धि समझ आप उन्हें दे प्रभु जी। आपके लोगों को ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त करे परमेश्वर, बेस्ट जॉब देकर ब्लेस करे प्रभु, जो भी इनके जीवन की कमी है उसे आप दूर करे। धन्यवाद कि आपने ऐसा कर दिया प्रभु, छुटकारा दिया प्रभु अपने लोगों को परमेश्वर पिता, और प्रभु आपके लोग खड़े खड़े उद्धार के दर्शन को देखे पिता। जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आप उन्हें दीर्घ आयु से तृप्त करें, अपने उद्धार के दर्शन को दिखाएं प्रभु, और अपनी अद्भुत योजना को पूरा करें, तेरी भलाई को ये देखने पाए प्रभु जी। आज जितने भाई बहनों ने आपके राज्य में बोया है आप उन्हें मल्टीप्लाई करें प्रभु। धन्यवाद, हर एक प्रार्थना विनती का उत्तर आपने दिया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।